पता नहीं माँ को क्या हो जाता है कभी कभी। क्या हुआ? अरे बिना सबब की नाराजगी, कोई वजह तो होनी चाहिए नाराजगी की। तो ठीक है ना, मम्मी साक्षी को नहीं डांटती क्या? साक्षी गलतियां करती हैं। तो ठीक है, हम भी कल से गलतियां करेंगे। क्यों क्यों करेंगे आप गलतियां? क्योंकि मम्मी की डांट में जो शफकत है ना, वो तो मिलेगी। निशा, कभी कभी आपको समझना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे ही चिंता करते हैं, देख लीजिएगा सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन हम माँ की गोद में एक चांद सा पोता डालेंगे ना, उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। वो दिल की इतनी बुरी थोड़ी ना है, बस कभी कभी दूसरों का गुस्सा अपनों पे निकल जाता है। किसका गुस्सा? मिसेस खन्ना का गुस्सा। वो जब देखो मम्मी को ताने मारती रहती है, जब देखो यही पूछती रहती कि आपकी बहू की गोद कब भारी होगी, खुशखबरी कब सुनाओगे। इसलिए वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई हैं। इसलिए सब ठीक हो जाएगा, समझे? वैसे एक बात बताइए, ये एक फिल्म आई थी ना, एल्बर्ट पेंटू को गुस्सा क्यों आता है, देखी थी आपने? अब हंसी नहीं। छोले मैंने अरे मम्मी जी, ये तो हमारी रिपोर्ट्स हैं। तुम्हारी रिपोर्ट? अब तुम्हें क्या हो गया है? सुबह सुबह अभी ने इतनी गोलियां खाई, अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी रिपोर्ट? नहीं नहीं मम्मी, हम भी कितना अहमक हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया, हम सब भूल जाते हैं। दरअसल ये रिपोर्ट अभी की हैं, डॉक्टर से हम ले आए थे, वो खारिश थी ना, उसी के टेस्ट कराए थे। वैसे कोई फिक्र की बात नहीं है, वो खारिश कभी कभी ब्लड की वजह से भी हो जाती है, लेकिन उन्हें तो सिर्फ इन्फेक्शन है। हम आपको चूड़ियां निकाल कर देते हैं। ये लीजिए, लीजिए, हम फिर भूल गए, हम छोले चढ़ा के आए थे, आते हैं। मम्मी जी, आपकी चाय का वक्त हो गया है, हम आपके लिए चाय बना देते हैं। अभी कहाँ है? वो ऑफिस में जरा काम से रुक गए थे। तुम डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर? नहीं मम्मी, हम डॉक्टर के यहाँ नहीं गए थे। देख रही हूँ आजकल तुम बिना हिचक मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या सोचती हो अहमक हूँ मैं, कुछ नहीं समझती? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जो हकीकत है वही बयान कर रही हूँ। हाँ, क्या सोचती हो
तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझे सदमा पहुंचा है। क्या झूठ बोला हमने आपसे? मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा, सोचा था। खैर छोड़ो, पराई घर की बेटी हमेशा पराई ही रहेगी, बेटी कभी नहीं बनेगी। अब जरा एक हकीकत और बयान कर दो, उस फाइल में क्या लिखा था? क्या रिपोर्ट थी तुम्हारी? क्या तुमने मां बनने की सलाहियत है या नहीं? मम्मी जी, आप खामखा ही हम पे शक कर रही हैं। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। अगर उस फाइल में कुछ नहीं था तो तुमने मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया? क्यों झूठ बोला? क्यों तुम्हारी रिपोर्ट नहीं है? हाँ, मुझे जाहिल समझती हो। उस फाइल को अलमारी में बंद करके रखा। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? कैसे इल्जाम लगा रही हैं आप हम पे? हमने कभी भी अलमारी को ताला नहीं लगाया। और रही बात फाइल की, तो वो हम आपको अभी लाके दिखाते थे। ये लीजिए, ये रही वो फाइल, पढ़ लीजिए और अपने शक दूर कर लीजिए। इस फाइल में साफ साफ लिखा हुआ कि इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें मां बनने से नहीं रोक सकती। हमें कोई भी खामी नहीं है। खामी तो हम कहना क्या चाहती हो? खामी मेरी औलाद में है, अभी में है। हाँ, नहीं मम्मी जी, हमने ऐसा नहीं कहा। क्या छुपाना चाहती हो मुझसे? बोलो, क्या छुपाना चाहती हो? सुनीता, मैंने आपसे मना किया था ना कि आप निशा या अभी से इस मुतालिक कोई बात नहीं करेंगी। सिर्फ मैं बात करूंगा। जान गई हकीकत, मिल गई आपके दिल को तसल्ली। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि औलाद जब बड़ी हो जाती है तो उसके साथ दोस्ताना ताल्लुक रखने चाहिए। अरे हम उनकी वालिदैन हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन पर चीखियां चिल्लाएं। निशा बेटे, तुम्हारी मां ने तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाई ना। हो सकता है ये किसी ज़हनी उलझन में हो। मेरे इसके जानिब मैं माफी का फौजदार हूं। हो सके तो माफ कर देना। नहीं पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आप भी एक बात याद रखिएगा कि अगर हम इनके जज्बात की कदर नहीं करेंगे तो हमें इज्जत और अज़मत नहीं मिलेगी। यही दुनिया का दस्तूर है। अब हम ये फाइल रख सकते हैं? हमें दुनिया का दस्तूर समझाने की कोई जरूरत नहीं। इस खानदान को अगर वारिस नहीं मिला तो मुझे उन को सच्चाई बता देनी चाहिए निशा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल उन्हें मेरी इस कमी के बारे में मालूम तो पड़ ही जाएगा ना। नहीं अभिनव, आप ये क्यों भूल रहे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि इस मर्ज का इलाज है। इलाज है अभिनव। 100 में से 10 ठीक होते हैं निशा, बस। लेकिन अभिनव, हमारा दिल कहता है कि आप उन 10 में से एक होंगे। बेकार की तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं निशा। जीने का कोई हक नहीं। जो शख्स अपनी बीवी को औलाद की खुशी ना दे सके उसे खुश रहने का कोई हक नहीं निशा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया मैंने। सबके सब टूट गए, खत्म हो गया निशा। आज वो खन्ना आंटी अपने अल्फाजों के नश्तर से मेरी मां के खुशियों का खून करेंगी और उसका सबब हूं मैं हूं उसका सबब। मेरी वजह से सब हुआ है।
मुझे बाप बनने की सलाहियत होती तो ताने सुनने पड़ते दुनिया के। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। निशा मुझे मर जाना चाहिए। मुझे क्या कह रहे हो? आज के बाद अगर मौत का लफ्ज भी तुम्हारी जबान पे आए तो आप हमारे कफन की तैयारी कर लीजिए। तुम क्या करूं मैं? निशा मैं कैसे जीऊं? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? निशा मुझे बता दो। मैं बाप नहीं सकता। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखो अभिनव, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अभिनव हम क्या करेंगे? अभिनव, हम आपके दोस्त डॉक्टर साहिल को फोन करते हैं। उनसे बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सब्र रखो अभिनव। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा अभिनव। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हम निशा बोल रहे हैं। हम ठीक है। क्या आप आज शाम को घर आ सकते हैं? शुक्रिया। क्यों अजीब अजीब लोगों से दोस्ती कर लेती है माँ? क्या हुआ? क्यों बुलाती है ऐसे लोगों घर के अंदर? वो अभी अब अगर मेहमान घर में आए। मेहमान? वो मेहमान है। वो मेहमान है। तुम्हें क्या बकती है? उसको मालूम है फलां के साथ चली गई, फलां के साथ चली गई। उसकी बीवी उसको इसलिए छोड़ के चली गई कि उसके अंदर बाप बनने की सलाहियत नहीं है, इसलिए छोड़ के चली गई। क्यों? तुम भी जाना चाहती हो ना? जाओ। अभी नहीं, जाओ। ये क्या हो गया तुम्हें? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी निशा? तुम जा सकती हो। इसे तैयार नहीं बैठी हो ना तुम? जाओ, कमाल। अभी तुम जाना चाहती हो ना? अभी ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ इस घर से। तुम्हें गलत है। can't live without you. अभी I can live without you. अपने आप को संभालो। Leave now. I can live without anybody. अभी Leave. मुझे छोड़कर मत जाना। मैं सुना हो जाऊं निशा। सुना हो जाऊं निशा। नहीं अभी। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, अगर यही कमी हम में होती, अगर हमें माँ बनने की सलाहियत ना होती तो क्या आप हमें छोड़ देते? नहीं ना? आपको याद है उस दिन जब हमने वो ख्वाब देखा था, कितना डर गए थे हम। तब क्या कहा था आपने? हाँ? क्या कहा था? आपने हमसे कहा था कि हमारा हर गम आपका गम है। जिंदगी की हर लड़ाई में आप हमारे साथ हैं। कहा था ना? तो आपकी तकलीफों पे हमारा कोई हक नहीं। हाँ? देखो अभी हम आपकी शरीके हयात हैं।